वेलकम बैक नाजरीन। मुल्की सियासत की अगर बात की जाए तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में ब्लॉकेड की तरह यूँ मालूम होता है कि मुल्क में पॉलिटिकल एक्टिविटी पर भी ब्लॉकेड बरकरार है और हुकूमत अपनी सेफ फ्लाइट के मज़े ले रही है। बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत, गैस या किसी और चीज़ की प्राइसेस बढ़ानी हो तो हुकूमत को अपोजिशन के ना होने की वजह से किसी किस्म के प्रेशर का सामना नहीं है। कुछ महीने पहले जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुल्क की अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही थीं तो इस वक्त हम ये सुन रहे थे कि बाकी जमातों और PTI के दरमियान एक बड़ा इख्तलाफ ये आ रहा है कि दीगर जमातें ये समझती थीं कि PTI का सारा फोकस सिर्फ बानी PTI पर मरकूज़ है, लेकिन अब कुछ महीनों से PTI की पॉलिटिक्स देखें तो यूँ लगता है कि PTI अपने वाहिद मकसद यानी बानी PTI की रिहाई से भी दूर होती दिखाई दे रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, जिनसे तवक्को की जा रही थी कि वो मामलात को अग्रेसिवली डील करेंगे, वो भी कामयाब नहीं हुए। इसी तरह पार्लियामान में महमूद खान अचकज़ई और इलामा राजा नासिर अब्बास की नॉमिनेशन से भी जो तवक्कुआत रखी जा रही थीं, इनका भी कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। फिर कुछ दिनों पहले अलीमा खान साहिबा और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान भी हम तलखी देख चुके हैं। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि पार्टी में जिन्होंने हमेशा रिकन्सिलिएशन की बात की, इनको भी पार्टी के हार्ड कोर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने टारगेट किया। तो ऐसे में एक बड़ी पार्टी जिसने 1,70,00,000 से ज़ायद वोट लिए, वो अपना फ्यूचर क्या देख रही है? सलमान राजा साहब ने जो आउट इन दी ओपन अलीमा साहिबा के ऊपर तनकीद की, इससे तो बड़ी एक फ्रैक्चर्ड सूरत हाल नज़र आई पार्टी के अंदर जो हो रहा है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी उनको काफ़ी दी गई। सलमान राजा साहब जो हैं वो लीगल केसेस को बड़ा क्लोजली देखते रहे, पार्टी के मामलात को पख्तूनख्वा के अंदर भी नज़र आए, उनकी हुकूमत के साथ भी कोऑपरेशन करते दिखाई दिए। तो अब ये तो बुरी खबर है कारकुनान के लिए, जिन्होंने बड़ी उम्मीद लगा रखी थी उनसे भी कि वो लर्नड हैं, वो उनकी अप्रोच प्रैग्मेटिक होगी, वो कोई रास्ता निकाल कर देंगे। अगर वो खान साहब की फैमिली के मेम्बरान पे ही तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो फिर क्या उम्मीद रखी जाए? जो उनकी रिहाई फोर्स बन रही थी उसका क्या हुआ? सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि ही इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग इनफ। जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की, मोमेंटम ख़त्म हो गया, वो खामोश हो गए। क्या कहेंगे इस पर? वही मेरी बात दोबारा मैं कहूँगा, जहाँ तक सिस्टर की बात है उन पे तो मैं कमेंट नहीं करता। खान साहब की बहन है, मुश्किल में है, तो अगर उनकी बात सख्त भी हो तो मैं नहीं समझता मैं पब्लिकली मैं उसका जवाब दूँ तो मेरे लिए मुनासिब है जी। क्योंकि ये तो अभी हाल की बातें हैं, मौजूदा हाल की बातें हैं। खान साहब से या उनके जो सिस्टर्स हैं उनका एहतराम काफ़ी है, तो मैं उस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं समझता। राजा साहब पे कमेंट आऊँगा, उनकी बात में ज़रूर करना चाहूँगा कि राजा साहब की कुछ लिमिटेशंस हैं। देखें, वो जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे हैं, लेकिन उनको एक ऐसी जमात बतौर जनरल सेक्रेटरी मिली है जो अंदर से टूट फूट कर दी गई है अननेचुरली। उसके लोग तोड़वा दिए गए। असद उमर जैसे आदमी को, अली जैदी जैसे शख्स को, इमरान इस्माइल, ये सारे इमरान खान साहब के पुराने साथी थे, कोई दहशतगर्द नहीं थे, कोई वाइट कॉलर बड़े कोई खुदा न खास्ता क्रिमिनल्स नहीं थे। ये सदाकत अब्बासी, ये उस्मान डार, इस तरह के लोग। पार्टी तोड़ दी गई। पंजाब में एक तरह से समझ लें कि उसको मफलूज कर दिया गया। यानी कि ये कौन सी जमहूरियत है कि आप पंजाब में देखें, मुजम्मिल साहब, एक शख्स ने जुर्म किया है, मैं खुद इस बात का दाई हूं, मैं जेल में भी ये कहता था, जेल के बाहर भी ये कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं, जिसका 9 मई में किरदार है उसको सजा जरूर दें, लेकिन जिसका किरदार है, बाकी तो जिसका नहीं है आप उन पे कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? एक शख्स है जो पंजाब में रहता है, मतलब सियालकोट में रहता है, लाहौर में रहता है, गुजरावाले रहता है, बहावलपुर रहता है, किसी भी जगह पंजाब में रहता है या पाकिस्तान में कहीं रहता है, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहता है, वो एक वर्कर कन्वेंशन करना चाहता है, वो एक गैदरिंग करना चाहता है, वो एक जलसा करना चाहता है। अगर कोई शख्स किसी केस में मतलूब नहीं है, वो कानून से भागा हुआ मुल्जिम या मुजरिम नहीं है, और वो उस पे और वो कानून की नजर में अभी तक जो है उस पे कोई चीज साबित नहीं है, आप उसको उसके फंडामेंटल राइट से, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, 19, इन सब से, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से, फ्रीडम ऑफ स्पीच से, आइन में तो मौजूद है ना, 27वीं तरमीम में तो खत्म नहीं हुए। तो इन हालात में जब आपकी जमात तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आबादी के लिहाज से जो है पंजाब में मूवमेंट ही नहीं कर सकती, वहां ये एक्सपेक्ट करना कि वहां से सलमान राजा लाहौर से और पंजाब से लाखों लोग निकाल लेंगे, ये मैं समझता हूं थोड़ा ज्यादा उनसे एक्सपेक्ट करना है। जहां तक उनको मैंने देखा है, वो एक
पॉलिटिकल लीगल माइंड है, वो चाहते हैं कि एक मास मूवमेंट अगर हो भी तो वो इंडिजिनस हो, वो ऑर्गेनिक हो। वो ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक कहीं से 50 लाख लोग निकल आए, जो मैं उनको समझाऊं। और जहां तक वज़ीर आला पख्तूनख्वा का ताल्लुक है जी, तो वज़ीर आला पख्तूनख्वा का काम सुबह चलाना भी है और एहतजाज में भी अपना एक रोल अदा करना है। लेकिन उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा से 10-15 लाख लोग लाके इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दे, एक तो ये ज्यादती होगी, उससे ये एक्सपेक्ट करना। दूसरा, आपने ये भी देखा कि गंडापुर के दौर में ये कोशिश की गई, यहां से पॉइंट ब्लैंक सीधी गोलियां मारी गई। जब आपको सामने से सीधी गोलियां मारी जा रही हो, कौन सा सियासी कायद अपने कारकुनों को मरवाना चाहेगा? सही क्रक्स ये है आपकी गुफ्तगू का कि जितनी पॉलिटिकल स्पेस है उसमें से नेविगेट करना पड़ रहा है पीटीआई को। और इससे वेलकम बैक नाजरीन। मुल्की सियासत की अगर बात की जाए तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में ब्लॉकेड की तरह यूं मालूम होता है कि मुल्क में पॉलिटिकल एक्टिविटी पर भी ब्लॉकेड बरकरार है और हुकूमत अपनी सेफ फ्लाइट के मजे ले रही है। बिजली, पेट्रोलियम, मसनूआत, गैस या किसी और चीज़ की प्राइसेस बढ़ानी हो तो हुकूमत को अपोजिशन के ना होने की वजह से किसी किस्म के प्रेशर का सामना नहीं है। कुछ महीने पहले जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुल्क की अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही थीं तो इस वक्त हम ये सुन रहे थे कि बाकी जमातों और पीटीआई के दरमियान एक बड़ा इख्तलाफ ये आ रहा है कि दीगर जमातें ये समझती थीं कि पीटीआई का सारा फोकस सिर्फ बानी पीटीआई पर मरकूज़ है। लेकिन अब कुछ महीनों से पीटीआई की पॉलिटिक्स देखें तो यूं लगता है कि पीटीआई अपने वाहिद मकसद यानी बानी पीटीआई की रिहाई से भी दूर होती दिखाई दे रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, जिनसे तवक्को की जा रही थी कि वो मामलात को अग्रेसिवली डील करेंगे, वो भी कामयाब नहीं हुए। इसी तरह पार्लियामान में महमूद खान अचकज़ई और इलामा राजा नासिर अब्बास की नॉमिनेशन से भी जो तवक्कुआत रखी जा रही थीं, इनका भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। फिर कुछ दिनों पहले अलीमा खान साहिबा और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान भी हम तलखी देख चुके हैं। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि पार्टी में जिन्होंने हमेशा रिकन्सिलिएशन की बात की, इनको भी पार्टी के हार्डकोर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने टारगेट किया। तो ऐसे में एक बड़ी पार्टी जिसने 1,70,00,000 से जायद वोट लिए, वो अपना फ्यूचर क्या देख रही है? और जनरल सेक्रेटरी मिली है जो अंदर से टूट फूट कर दी गई है अननेचुरली, उसके लोग तोड़वा दिए गए। असद उमर जैसे आदमी को, अली जैदी जैसे शख्स को, इमरान इस्माइल, ये सारे इमरान खान साहब के पुराने साथी थे, कोई दहशतगर्द नहीं थे, कोई वाइट कॉलर बड़े कोई खुदा न खास्ता क्रिमिनल्स नहीं थे। ये सदाकत अब्बासी, ये उस्मान डार, इस तरह के लोग, पार्टी तोड़ दी गई। पंजाब में एक तरह से समझ लें कि उसको मफलूज कर दिया गया। यानी कि ये कौन सी जमहूरियत है कि आप पंजाब में देखें, मुजम्मिल साहब, एक शख्स ने जुर्म किया है, मैं खुद इस बात का दाई हूं, मैं जेल में भी ये कहता था, जेल के बाहर भी ये कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं, जिसका 9 मई में किरदार है उसको सजा जरूर दें, लेकिन जिसका किरदार है, बाकी तो जिसका नहीं है, आप उन पे कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? एक शख्स है जो पंजाब में रहता है, मतलब सियालकोट में रहता है, लाहौर में रहता है, गुजरावाले रहता है, बहावलपुर रहता है, किसी भी जगह पंजाब में रहता है या पाकिस्तान में कहीं रहता है, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहता है, वो एक वर्कर कन्वेंशन करना चाहता है, वो एक गैदरिंग करना चाहता है, वो एक जलसा करना चाहता है।